बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि उस एक्सरसाइज में आपके कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 11.2 में सबसे पहले आपने देखना है लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ साइन जो है वो आपके पास ए की उसका लॉ है, यानी ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो ये आपका होता है लॉ ऑफ साइन। फिर इसके बाद दूसरा आता है आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 पे आएगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। देखिए ए आएगा तो यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, ए के ऊपर क्या बनता है, एंगल अल्फ़ा। फिर इसका सेकंड क्या है आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी है तो अब आ जाएगा बीटा। फिर थर्ड है आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है, सी है तो गैमा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपके पास 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, साइड ए, साइड बी, साइड सी। ठीक है, फिर इस तरीके से जब आप उसके लेबलिंग करते हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की जब आप लेबलिंग करते हैं तो उसमें वर्टेक्स ए होता है, वर्टेक्स बी होता है, वर्टेक्स सी होता है। वर्टेक्स ए के ऊपर आपके पास एंगल कौन सा होता है, अल्फ़ा। वर्टेक्स बी के ऊपर एंगल बीटा। वर्टेक्स सी के ऊपर एंगल गामा। ठीक है, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ये साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि जब आपके पास ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिखेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे है तो उसके बाद जो कितनी साइड्स रह जाएंगी, 2 साइड रह जाएंगी। कौन कौन सी रह जाएंगी, बी एंड सी। जब ए स्क्वायर यहाँ पे है तो बी को इधर लिखेंगे, सी को इधर लिखेंगे, दोनों एडिंग के साथ लिखेंगे। फिर इन दोनों को ही आपने माइनस साइन के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हुए कॉस, और फिर कॉस के साथ ए है तो उस पर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, क्यों, ईजी है ना। इस तरीके से बी स्क्वायर जब करेंगे तो बी स्क्वायर एक साइड आ गई आपके पास। अब जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यही दोनों साइड जो हैं वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगी, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगी, और कॉस के साथ क्या लगेगा, बी है तो बीटा लग जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से सी स्क्वायर है, एक साइड आ गई आपके पास यहाँ पे, 2 साइड जो रिमेनिंग रह गई हैं उनको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके लिख देंगे। फिर यही दोनों चीज़ें जो हैं आपके पास मल्टीप्लाई में 2 के साथ आ जाएंगी, -2ab हो जाएगा, और कॉस के साथ क्या लग जाएगा, सी है तो गामा लग जाएगा। ठीक है, क्यों, ईजी है ना, लर्न करना भी ईजी है। इसको दिमाग में बिठाइए क्योंकि ये बहुत आपको जो है वो आगे जो है आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन। इसी तरीके से होते हैं आपके पास हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला, तो सबसे पहले जो मैं याद करवाती हूँ सब बच्चों को, वो कौन सा याद करवाती हूँ, 10 का याद करवाती हूँ। जैसे 10 के हैं हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, नंबर 1 पे 10 अल्फ़ा/2। ठीक है, 10 अल्फ़ा/2। अच्छा, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा आपके पास, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस सी। ठीक है, किस तरह से, अच्छा आप देखें यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा किस पे बनता है, ए पे। जिसके ऊपर बनता है उसको आपने जो है वो कहाँ रखना है, नीचे रखना है।
अल्फ़ा है, अल्फ़ा किस पे बनता है, ए पे, तो ए जो है वो आप डिवाइड पे रखेंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे, और दो जो साइड्स हैं आपकी बी और सी वो ऊपर आएंगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर इस तरीके से ही सेकंड फॉर्मूला है इसका, टेन बीटा ओवर टू। जब बीटा ओवर टू लिखेंगे तो इसमें ऊपर क्या चीज़ आएगी, चलें पहले नीचे बता दें, नीचे क्या आएगा, बीटा है तो बी वाला नीचे रहेगा, यानी ऊपर बी जब नीचे है तो ऊपर क्या रहेगा, ए एंड सी, यानी एस माइनस ए और एस माइनस सी अपॉन एस, एस माइनस बी, ठीक है। फिर इस तरीके से थर्ड फॉर्मूला इसका है टेन गैमा अपॉन टू। अब गैमा है, गैमा किस पे बनता है, सी पे, तो सी साइड जो है वो आपकी नीचे आ जाएगी। जब सी साइड नीचे आएगी तो ऊपर क्या रह जाएगा, ए एंड बी, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, एस, एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा ये तो थे टेन के हाफ एंगल फॉर्मूला। अब देखिए टेन जो है वो किससे मिलके बनता है, टेन किससे मिलके बनता है, साइन ओवर कॉस, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा अब देखें यहाँ पे साइन और नीचे क्या है, कॉस। तो अब याद रखें जो टेन के जितने भी आपने हाफ एंगल के फॉर्मूले तीन लिखे हैं उस, जी टेन जो है वो किससे मिलके बनता है, साइन ओवर कॉस, यानी टेन का जो फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूले हैं टेन के हाफ एंगल के, कितने फॉर्मूले, थ्री हैं। अब इसमें टेन के जो न्यूमरेटर है वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का बन जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से ही बीटा वाले भी, हाफ बीटा के फॉर्मूले में भी जो न्यूमरेटर है वो साइन का फॉर्मूला है और जो डिनोमिनेटर है वो कॉस का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी ये साइन का फॉर्मूला है और ये वाला डिनोमिनेटर जो है वो कॉस का फॉर्मूला है। चलें कॉस के फॉर्मूले बना लेते हैं अब, ठीक है। तो पहला है आपके पास कॉस साइन अल्फा ओवर टू, ठीक है, साइन अल्फा ओवर टू। तो साइन अल्फा ओवर टू सबसे पहले क्या है, ऊपर क्या रखा हुआ है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी अल्फा वाला ही फॉर्मूला, उसका न्यूमरेटर ले लेंगे हम एस माइनस बी तो एस माइनस बी ये न्यूमरेटर ले लेंगे हम, ठीक है, और एस माइनस सी ले लेंगे इसका न्यूमरेटर। लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, साइन वाले का, इसका बन जाएगा ये जो आपके जो ऊपर दो हैं साइड्स, यही दोनों साइड्स नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे रूट के अंदर, ठीक है। फिर देखिए इस तरफ मैं कॉस वाला बनाती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, साथ साथ बनेगा दोनों का। तो कॉस अल्फा ओवर टू इज इक्वल्स टू, अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एस, एस माइनस ए ओवर बी सी, ठीक है, ये बन गया कॉस का फॉर्मूला। देखें ये न्यूमरेटर जो था वो साइन का फॉर्मूला बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो कॉस का फॉर्मूला बन गया। और देखें यहाँ पे ए है मौजूद, साइड क्या रह गई रिमेनिंग, बी एंड सी, बी और सी नीचे आ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब साइड बी और सी इधर आएंगी तो नीचे भी बी और सी ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला बनाते हैं, साइन बीटा ओवर टू, तो साइन बीटा ओवर टू एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी, ठीक है। ऐसी अब कॉस का बनाए, कॉस बीटा ओवर टू इज इक्वल्स टू, इसी का ही डिनोमिनेटर लेंगे हम, एस, एस माइनस बी। अब देखिए बी ऊपर है तो नीचे क्या रह जाएगा, ए एंड सी, ठीक है।
समझ आ रही है ना? अच्छा, अब थर्ड फॉर्मूला बनाते हैं। साइन गैमा अपॉन 2, टेन गैमा अपॉन 2 का लेम फॉर्मूला, एस माइनस बी अपॉन, अब यहाँ पे दो साइड्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, ए एंड बी, तो ए एंड बी यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएंगे। फिर इसका थर्ड, कॉस गैमा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस माइनस सी अपॉन, अब सी यहाँ पे मौजूद है, नीचे क्या आ जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, देखिए आपने ये तीन फॉर्मूले जो है ना टेन वाले हाफ एंगल के, इनको लर्न करना है। असल चीज़ यही है, जिसने ये लर्न कर लिए तीन फॉर्मूले, उसके लिए साइन हाफ एंगल फार्मूला, कॉस हाफ एंगल फार्मूला बनाना कोई मुश्किल नहीं। और ये आपको करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो हाफ एंगल फार्मूला जो है वो लगा के आपको सॉल्व करना होता है। तो टेन के अच्छा याद कर लें, टेन याद करेंगे तो साइन भी निकल आएगा और कॉस भी निकल आएगा। ठीक है, तो टेन और साइन और ये कॉस मैंने हाफ एंगल फार्मूले आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी यूज़ हो रही है कि जब भी आपके पास दो एंगल गिवन है तो थर्ड आपको एंगल निकालना है, तो आपने क्या यूज़ करना होगा, सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जब भी दो एंगल आपके पास हैं, तीसरा एंगल निकालना है आपने, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से ये अगर आपके पास दो साइड्स हैं और एक साइड निकालनी है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बार बार रिमाइंड इसलिए कर रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे जब आप इंशाल्लाह अपना ई कैट देने जाएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये शॉर्टकट आपके वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को बार बार सुने, मेरी जो है वर्डिंग वो सुना करें, गौर से सुना करें, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें बैठें कि कल जब आप इंशाल्लाह आप पेपर देने जाएंगे ई कैट का, तो उसमें ये शॉर्टकट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ साइन से आपने करना है। आपको जो गिवन है वो है, फर्स्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं अभी। ए इसमें है 70, बी इज इक्वल्स टू 34 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 79 डिग्री। ठीक है, साइन लॉ लगाना है आपने, साइन लॉ लगा के आपने सॉल्व द ट्राइंगल। सॉल्व ट्राइंगल का मतलब क्या है, यानी उसमें आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या 6 एलिमेंट्स में आता है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो अब यहाँ पे आपके पास साइड्स कितनी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, यानी सी आपको फाइंड करनी है यहाँ पे साइड। ठीक है, सी साइड जो है वो फाइंड करनी है यहाँ पे। और एंगल कितने गिवन है, एक एंगल गिवन है, यानी अल्फ़ा गिवन है। तो और क्या क्या निकालना है, बीटा निकालना है आपको और गैमा निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए आप उसको, उसने कहा है कि लॉ ऑफ साइन ही करें। अच्छा देखिए बेटा, ये अभी तो आपके ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसमें तो इस तरह से वो दे रहा है कि उसने कंडीशन रखी हुई है, या तो लॉ ऑफ साइन लगाएं या फिर लॉ ऑफ कोसाइन से करें। लेकिन जब पेपर में आता है आपके पास क्वेश्चन, तो आपके पास पेपर में जो है एक क्वेश्चन वो दे देते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको जिस भी लॉ से कर लें, जिस भी फॉर्मूले से कर लें, जिस भी लॉ से कर लें आप। ठीक है, तो ये आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है। तो अच्छा है हर चीज़ से करके देखें, ताकि आपके पास जो है बिलफर्ज अगर वो कंडीशन दे भी देता है पेपर में, तो आपको करनी आती हो। ठीक है, तो हम जो है आपको तीनों तरीके से करके दिखाएंगे, ताकि आप भी उसमें परफेक्शन फील करें। ठीक है, चलें, तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो उसको साइन लॉ से करना है। साइन लॉ क्या है, बाय यूजिंग साइन लॉ।
साइन लॉ क्या है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, ये है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। यहाँ पे आपके पास ए है, अल्फ़ा है, यानी इसको तो आपने ज़रूर रखना होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, बी है लेकिन बीटा नहीं है, तो अच्छा है ये दोनों रख लेंगे तो उसमें आपके पास बीटा आ जाएगा। तो मैं खाली इन दोनों को रखती हूँ, यानी ए ओवर साइन अल्फ़ा और इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ना ही आपके पास सी है ना ही यहाँ पे साइन गैमा है आपके पास। ठीक है, तो अभी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और यहाँ से आपके पास जो बीटा नहीं है बीटा को फाइंड कर लेते हैं। तो इसे इक्वेटिंग करेंगे हम यहाँ पे, इक्वेटिंग करके ये चीज़ जो है हमारे पास क्या चली जाएगी, यहाँ ऊपर, और ए आपका नीचे आ जाएगा और ये चीज़ बी के साथ मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, यानी ए साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी बी साइन अल्फ़ा अल्फ़ा ओवर ए, फिर ये साइन बीटा यहाँ पे रह जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू, साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है बीटा के साथ, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, और डिवाइड जब करता है तो हम उसको इन्वर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी साइन इन्वर्स बी साइन अल्फ़ा ओवर ए। ये आपके पास वैल्यू जब डालेंगे, साइन इन्वर्स निकालेंगे तो बी आ जाएगा, यानी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ऐसा भी है कि जिन बच्चों को ज़रा ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इस जगह पे कि इसको सेट कैसे करें, तो आप क्या करें, उसके अंदर सबसे इजी वे ये है कि आप उसके अंदर पहले वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करवा लें। ठीक है, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करवा लें, जब वैल्यूज़ हो जाती हैं तो उससे भी जो है बच्चा तेज़ी से उसको अरेंज कर सकता है कि किसको जो है हमें फाइंड करना है और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, तो वहाँ पे भी बच्चा जो है वो तेज़ी से उसको अरेंज कर लेता है। तो पहले आप वैल्यूज़ डाल लिया करें, वो भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं इस तरीके से ही करवाऊँगी। तो अभी आप ये वाला कर लें, ठीक है, इस पैटर्न से कर लें। देखिए बेटा, कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है। ठीक है, हमने आपको एक फार्मूला बता दिया है, अब कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है, जो आपको ईजी वे लगे उसको आप अप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि पेपर आपने ही करना है, हमने नहीं करना। आप जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, हमारी बातों को सुनोगे, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करवाते हैं हम। साइन इन्वर्स बी कितना है आपको, बी 34 दिया हुआ है, और साइन अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, 79 डिग्री, और डिवाइडेड बाय ए कितना है आपका, 70। ठीक है, चलें अब मैं इसको कैलकुलेटर में निकालती हूँ आपके सामने। जी 34, सबसे पहले हम ये प्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म आ जाती है फ़ौरन। ये प्रेस करने के बाद आपने जो है क्या है, सबसे पहले क्या लिखनी है, वैल्यू 34। ठीक है, फिर साइन कितना दिया हुआ है, साइन 79। ठीक है, अब नीचे आइए, नीचे आइए, तो अब क्या लिखेंगे, आप ए की वैल्यू लिखेंगे, ए कितना दिया हुआ है, 70। ठीक है, चलें ये प्रेस कर दें, बिस्मिल्लाह, 0.47। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, साइन इनवर्स 0.47। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये लिखी रहेगी, आप इसको हटाएंगे नहीं। ठीक है, ये ऐसे टाइप हुई हुई है। अब आपने शिफ्ट, फिर साइन, क्योंकि इन्वर्स निकालना है इसी का ही, और ये आंसर, ब्रैकेट क्लोज करें, और ये आपके पास आ गया बीटा कितना, 28.47। 28.47
7, ये आ गया आपका बीटा आ गया। सही है। लेकिन आपने जो आंसर देना होता है वो किस फॉर्म में देना होता है कि जिसमें आपके पास डिग्री भी नज़र आए और मिनट्स भी आपको नज़र आए। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से आपने कन्वर्ट करना होता है उसको मिनट्स के अंदर। तो जो वैल्यू दी हुई है उसको आप क्या करेंगे? बताएं जल्दी से, शाबाश, हाँ रिमाइंड करें। यानी 0.47 है, 0.47 को आपने क्या करना होता है? 0.47 इसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 28.2। यानी आपके पास 28 डिग्री है और 28 ही आपके पास मिनट्स है, और ये आ गई आपके पास बीटा की वैल्यू। ठीक है, एनी डिफ़िकल्टी? ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब निकालना है आपने गामा। अच्छा, अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताई थी इससे पहले, लेक्चर शुरू होने से पहले, कि जब भी आपके पास दो एंगल हो जाएंगे, दो एंगल हो गए आपके पास, ठीक है, अल्फ़ा आपको गिवन है, अल्फ़ा कितना आपको गिवन था? 79 डिग्री। ठीक है, 79 डिग्री गिवन था। अब आपके पास बीटा निकल गया है, आपने क्या करना है? सम ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो देयरफॉर सम ऑफ ट्राइंगल कितना है? सम ऑफ ट्राइंगल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या निकालना है आपने? यहाँ से गामा निकालना है। गामा यहीं पड़ा रहेगा और 180 में से माइनस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें आप, 79 और 20। अब यूज़ ये वाला करेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, 79 28.47 के अंदर ऐड करूँगी मैं 79। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास? 107.47। ठीक है, अब इसको मैंने माइनस कर देना है किस में से? 180 में से, -180। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 72.53। गैमा आ गया 72.53। ठीक है, अगेन आपने वही करना है, 72 डिग्री आ गया है आपके पास, लेकिन 0.53 को क्या करेंगे आप? 0.53 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 31। ठीक है, 32 आ जाएगा। 31.8 है तो 32 हो जाएगा, 32 मिनट्स। ये आ गया आपके पास गामा। ठीक है, ये बीटा आ गया था, और ये गामा आ गया है। ठीक है, अब आपके पास रह गई, ये एक साइड रह गई है, ए है, बी है, सी रह गया आपके पास। ठीक है, सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जी, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे हम, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो इसको हम अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें सी फाइंड करना है, तो साइन गामा ऊपर चला जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, यहाँ सी रह जाएगा खाली। ठीक है, अब वैल्यू डालेंगे, ए कितना था आपका? 70, साइन गामा की वैल्यू 72.53 अभी आई थी, और अल्फ़ा आपको गिवन था 79। ठीक है, तो इसको जब हम अरेंज करेंगे, अगेन आपने जो है ये सबसे पहले ये प्रेस करेंगे, फिर अब इसमें वैल्यू डालें, यहाँ पे कितना है? पहले 70 है, फिर साइन 72.53, फिर नीचे आइए, कितना? साइन 79। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आंसर 68.02। ये आपके पास आ गया सी। जी, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं करवा रही हूँ इसका। ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोग के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, वैसे तो ये इजी है, क्योंकि इसमें देखें दो एंगल दिए हैं, दो एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड एंगल आ जाएगा। जब अब थर्ड एंगल के बाद आ जाइए साइड्स पे, सी दिया हुआ है आपको, ए और बी निकालना है, साइन लॉ लगाइए ए और
बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अल्फ़ा को जो है वो उसमें, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स भी दिए हुए, मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 60 करना होगा और प्लस करना होगा और जो ऑलरेडी डिग्री पड़ी हुई है। ठीक है, यहीं ऐसे ही बीटा के साथ भी करेंगे हम। 69 डिग्री है तो प्लस करेंगे कितना, 15 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो जब इसको करेंगे हम तो आपके पास जो है वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 48 प्लस 3/4 और 15 को जब डिवाइड करेंगे आप 60 से तो ये आपको दे देगा 1/4। तो 69 प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 48.75। ठीक है, और बीटा कितना आ जाएगा, 69.25। अब देखिए दो एंगल दिए हुए, थर्ड एंगल आपको निकालना है। थर्ड एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आपने सम ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो मैं इधर ही कर रही हूँ। सम ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे, जी सम ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है आपको, 48.75 और बीटा कितना दिया हुआ है आपको, 69.25 और प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, गैमा इधर ही पड़ा रहेगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 48.75 प्लस 69.25। ठीक है, तो जब आप ऐड करके माइनस करेंगे 180 में से, जी तो इसको अरेंज करके इसको ऐड करें और 180 में से माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, गामा आपके पास आ गया। अब आपने क्या निकाल लिए, साइड निकाल लिए, यूजिंग आपने वही करना है, साइन लॉ ही। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा और इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। अब यहाँ पे आपके पास सी ओवर साइन गैमा लेना है, सी ओवर साइन गैमा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे गैमा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बी नहीं है, बी आपने फाइंड करना है और बीटा है आपके पास। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास क्या होना चाहिए, एक साइड और दो एंगल होने चाहिए या फिर दो साइड और एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। अच्छा, अब सी कितना था आपके पास, 40.5 डिवाइडेड बाय साइन गैमा कितना था, साइन गैमा की वैल्यू 62 आई है और बी आपको फाइंड करना है, साइन बीटा कितना था, 69.25। ठीक है, अरेंज करें इसको, देखिए अब यहाँ पे बी के अंदर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो ये चीज़ यहाँ से हटेगी डिवाइड से और ये मल्टीप्लाई करेगी, यानी 40.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 69.25 और डिवाइडेड बाय साइन 62 डिग्री। यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली बी रह जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करते हैं हम किस तरह से, ब्रैकेट 40.5 ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड ब्रैकेट नहीं, फिर हम लगाएंगे क्या, साइन, फिर सेकंड ब्रैकेट 69.25 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाइए साइन 62 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये आंसर आ गया। ये तो सेंटेक्स एरर आ गया, कहीं हमसे गलती हो गई। तो पहले हम जो है, तो सबसे पहले हम साइन 69.25 ये निकालते हैं। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 40
0.5 से, ठीक है। फिर डिवाइड करवाते हैं साइन 62 से, ठीक है। तो 42.89 यानी अप्रॉक्सीमेट 42.9 हो गया। मीटर, ये आ गया आपके पास बी, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, ए निकालना है। बी निकल गया, ए निकालना है। ए निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, अगेन आपने कौन सा लेना है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए ओवर साइन अल्फा, ठीक है। ए फाइंड करना है आपको, तो बी की वैल्यू डालें। बी कितना निकला आपका 42.9 डिवाइडेड बाय साइन बीटा कितना था आपके पास 69.25 और ए डिवाइडेड बाय साइन साइन अल्फ़ा कितना है आपके पास 48.75, ठीक है। तो अरेंज करेंगे इसको, कितना हो रहेगा 42.9 और साइन 48.75 डिवाइडेड बाय साइन 69.25 और इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब इसमें भी हमने वही करना है, सबसे पहले हम साइन निकाल देंगे। साइन 48.75 ये निकाला आपने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42.9 से, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करेंगे साइन 69.25, तो आ गया आपके पास 39.549 है, अप्रोक्सीमेट 34.5, ये ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसको सॉल्व करना है आपने बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ सबको पता है क्या है, कि या तो ए स्क्वायर होगा या बी स्क्वायर से होगा या सी स्क्वायर से होगा, यानी उसके तीन आपके पास लॉज हैं, ठीक है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए पे अल्फ़ा आएगा कॉस के साथ, बी अगर होगा स्टार्टिंग पे तो कॉस के साथ क्या आएगा, बीटा आएगा। सी स्क्वायर होगा स्टार्टिंग पे तो कॉस के साथ क्या आएगा, गैमा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा दिया हुआ है और बी और सी आपको गिवन है। जाहिर बात है जब बी और सी गिवन है तो थर्ड साइड क्या है, आपकी ए है। तो कोसाइन लॉ, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, ठीक है। कोसाइन लॉ कौन सा वाला लगाएंगे आप, ए स्क्वायर वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और बी भी दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस, कॉस के साथ क्या आ जाएगा, ए है तो अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ क्या नहीं है, ए नहीं है। तो आपने इसमें वैल्यू डालनी है किस तरह से, बी की जगह पे 62.4 स्क्वायर प्लस सी की जगह पे 150 होल स्क्वायर माइनस 2, बी डालें, बी की जगह पे 62.4, सी की जगह पे 150 और कॉस अल्फ़ा कितना है 78.2, ठीक है। वैल्यूज़ डाल दी। अब आपने इसका वन गो के अंदर आंसर लेकर आना है, किस तरह से, पूरा आपने टाइप करना है इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर के ऊपर, और ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है इसमें। कितना, ब्रैकेट 62.4 ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर ये स्क्वायर लगा दें, ये लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस 150 अगेन ब्रैकेट, ब्रैकेट 62.4 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर आ गया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट 150, फिर ब्रैकेट क्लोज के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 2, फिर ब्रैकेट
कितना आ जाएगा 62.4 ब्रैकेट क्लोज, फिर अदर ब्रैकेट 150 और ये ब्रैकेट क्लोज, उसके साथ क्या आ जाएगा कॉस 78.2। ठीक है। अच्छा अब आपने ये देखें आ गया आपका आंसर 22565.59। तो ए स्क्वायर आपका कितना आ गया 2255.59। ठीक है। अब आपने क्या है इसका क्या लेना होगा, क्योंकि यहाँ तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू है जबकि हमें तो चाहिए खाली ए की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कौन हटाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो अब इसी का ही जब आप रूट ले लेंगे इसी वैल्यूज़ का, तो कैसे लेंगे ये देखिए टाइप किया हुआ है पूरा आंसर वैसे के वैसे ही, मैंने हिलाया नहीं इसको। आपने रूट लेना है, फिर इसके अंदर ये आंसर वाला बटन प्रेस करना है और ये इक्वल टू और ये इसका रूट आ गया ये। ठीक है। तो रूट कितना आ गया 150.2। ठीक है। ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, ये आ गया। ठीक है। अच्छा अब आपने क्या निकालना है, ए आ गया आपके पास, यानी तीनों साइड्स हो गई कंप्लीट। अब आपने एंगल निकालना है, एंगल बीटा निकालना है या फिर गैमा निकालना है। तो अब फॉर्मूला अगर बीटा निकालेंगे तो बी वाला यूज़ करना पड़ेगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ठीक है, बी पे बीटा। चलें वैल्यू डालें यहाँ पे सबकी। बी कितना दिया हुआ है आपको 62.4 स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ है आपको 1, ए आपको 150.2 होल स्क्वायर, और प्लस सी कितना दिया हुआ है 150 स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 150.2 और सी कितना है 150 और कॉस बीटा कितना है आपके पास, बीटा फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा आप देखें पहले आपने इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना है इस वाली वैल्यू में से। तो अरेंज कर लें यहीं पर ही 62.4 का स्क्वायर माइनस 150.2 का स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, और यहाँ से हम ये दोनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ लिया है माइनस साइन के साथ। ठीक है। और यहाँ पे ये पड़ा हुआ है माइनस के 2 150.2 और 150 कॉस बीटा। ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो एक दफ़ा में आपने टाइप करना है पूरा किस तरह से 62 पॉइंट ब्रैकेट 62.4 ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 150.2 ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 150 ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक और ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको प्रेस करें क्या आ जाएगा, सेंटेक्स एरर दे दिया जी। ये देखें यहाँ पे हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया सारा। ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस के 41166.28, और यहाँ पे भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, हमारे पास 45060, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें 41166.28 डिवाइडेड बाय 45060 इज इक्वल्स टू कॉस बीटा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 45060 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.913। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या करेगा इन्वर्स उसका ले लेंगे कॉस इन्वर्स, और ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो
इसी आंसर में ही हम इन्वर्स कॉस, ये आंसर तो आ जाएगा आपके पास 156.00 और ये बीटा आ गया। ठीक है, तो 156.00 आपका आंसर आ गया है। और ये जो है आपके पास बीटा की वैल्यू आई है। बीटा जो है आपका अल्फा आया था 150, कॉस इनवर्स 0.913। ठीक है, इसका आप निकाल रहे हैं कॉस इनवर्स, तो क्या निकलेगा 24.00। ठीक है, ये निकल गया आपका 24 डिग्री और ये बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है ए निकल गया, बीटा निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, गामा निकालना है। थर्ड एंगल निकालना है। थर्ड एंगल निकालने के लिए आपको बताया था मैंने, क्या लगाएंगे आप, सम ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो सम ऑफ ट्रायंगल जी कितना है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्या निकलेगा, गैमा निकलेगा यहाँ पे। तो 180 में से माइनस करेंगे हम, अल्फ़ा कितना आया था आपका 78.2 और प्लस बीटा कितना निकला था 24। ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो प्लस 78.2 ये प्लस कर दिया, तो प्लस करके वैल्यू आ गई। अब इसको माइनस कर देते हैं हम 180 में से, तो आंसर आ गया आपके पास 77.72। 77.72 है, तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो आपका हो रहेगा 77.8। 77 8 जी। आज ही हमने क्वेश्चन 1 और 2 अपना कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूले जो है वो याद हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हाफ एंगल फॉर्मूले को यूज़ करते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें उसको, और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।